एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर विद ब्लूप्रिंट बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हमने इससे पहले गणित का, हिंदी का और अंग्रेजी का मॉडल पेपर रिव्यू किया है। आज हम देख रहे हैं साइंस का कि किस प्रकार से राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का साइंस का पेपर किस पैटर्न पर आएगा, वो सारा इसमें हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ज्ञान के 20 नंबर के सवाल आएंगे, अवबोध के 21 नंबर के, ज्ञान उपयोग के 19 नंबर के और कौशल के 20 नंबर के। इस प्रकार से वो 80 नंबर का पेपर हो गया और 3.25 घंटे हमको इसके लिए मिलते हैं। अब इनका वर्गीकरण किस प्रकार रहेगा, एक एक नंबर के 15 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ वाले, एक एक नंबर के 7 आएंगे रिक्त स्थान, एक एक नंबर के 10 आएंगे अति लघुरात्मक, 2 नंबर के 12 आएंगे, 3 नंबर के 4 और 4 नंबर के 3। इस प्रकार से 51 नंबर आएंगे टोटल। मैथ्स का जो ब्लूप्रिंट है वही साइंस का है, सेम ही है। अब किस चैप्टर को कितना वेटेज मिला है, तो पहला चैप्टर 6 नंबर का है, दूसरा 7 नंबर का है, तीसरा 5 नंबर का है, चौथा 7 नंबर का है, पाँचवा 8 नंबर का है, छठा 6 नंबर का है, सातवां 7 नंबर का है, आठवां 4 नंबर का है, नौवां 8 नंबर का है, 10वां 4 नंबर का है, 11वां 7 नंबर का है, 12वां 6 नंबर का है और 13वां है 5 नंबर का। तो इस प्रकार से ये मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। अब ये ब्लूप्रिंट जिसमें आपको ज्ञान के कितने सवाल, अवबोध कितने, एक एक नंबर कितने और किस लेवल के आते हैं वो सारा इसमें दे रखा है। अब हम देखते हैं पेपर, ये निर्देश है इसमें। सेक्शन ए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चिम प्रवाह को रोकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है आपको। दूसरा, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तीसरा आता है मानव में मस्तिष्क का कार्य है। चौथा आता है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। इन 4 में बताना है आपको। आपतन कोण 1 का मान होता है। छठा आता है बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। सातवां है यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। आठवां आता है चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। 11वां आता है धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। दांतों का दंतशय pH मान कितना होने पर शुरू होता है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इस प्रकार से 15 एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के थे। अब आता है रिक्त स्थान के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय कहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी जोड़ी होती है। नल के जल का pH मान कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं। ऐसे ये रिक्त स्थान है। अब आते हैं एक एक नंबर के सवाल। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। दूसरा आता है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। Mg मैग्नीशियम एंड Cl2।
हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। ये था आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी है, जिसकी शब्द सीमा है 50 शब्द। चौथा सवाल, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पहला सवाल है, यौगिक एक्स को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए, इसकी अभिक्रिया लिखिए। पांचवा सवाल है 2 नंबर का, विकृत गंधिता को समझाइए। छठा भी 2 नंबर का है, 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम बताइए। नेक्स्ट है, मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखो। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है? सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ये चित्र आ गया। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 11वां सवाल आता है, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। हवा में, पानी में। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? ये सभी 2 नंबर के सवाल चल रहे हैं। लघु पठन से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें। इसी में अथवा दे रखा आपको 1.5 नंबर के। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। 17वां सवाल है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और एक एक कार्य लिखिए। अथवा दे रखा है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। मेंडल के संकरण के नियम को समझाइए। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। 19वां सवाल आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इसमें अथवा दे रखा है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? समझाइए। सेक्शन डी में 4-4 नंबर के हैं। पहला सवाल 1 नंबर का, अम्ल किसे कहते हैं? और दूसरा है 3 नंबर का, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? समझाइए। अथवा में भी सेम ही कहानी है। पहला 1 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। अब अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। अथवा में है, आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा? समझाइए। 22वां सवाल आता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अथवा आता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इस प्रकार से आपका साइंस का मॉडल पेपर था। धन्यवाद।